नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सौरमंडल, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका सौरमंडल है, जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये आपका है सूर्य। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये आपका है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और फिर वरुण। ये 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के क्रम पे। तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है आपका बुध और सबसे दूर जो है वो है नेपच्यून। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह, जो ये आपके क्षुद्र ग्रह दिख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है, यानी जुपिटर और मार्स के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में जो आपके ग्रह हैं आपने देख लिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्षुद्र ग्रह जो आप ये पेटी है पूरी, ये क्षुद्र ग्रहों की है। जो ये ग्रह है ये आपका मंगल है और ये आपका बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पेटी आपको दिख रही होगी। तो क्षुद्र ग्रह के जो इधर 4 ये ग्रह हैं और 4 इधर ग्रह, तो ये आपके गैसीय ग्रह हैं और ये आपके जो हैं वो ठोस ग्रह हैं। ठीक, तो यही क्षुद्र ग्रह से बांटा गया है। तो यहाँ पे बता दूं आपको मैं कि ये क्षुद्र ग्रह पेटी है। यहाँ पे आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है और इधर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। तो जो इधर के 4 ग्रह हैं ये आपके हैं आंतरिक, पार्थिव और स्थलीय ग्रह, और जो इधर के 4 ग्रह हैं ये आपके हैं बृहद, जोवियन और गैसीय ग्रह। दोस्तों, अब हम लोग जो 8 ग्रह हैं सौरमंडल के, इन 8 ग्रहों को एक एक करके पूरा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटे ग्रह बुध की। बुध को इंग्लिश में मरकरी प्लैनेट भी कहते हैं। बुध का जो तापांतर होता है ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है, यानी बुध पे जो ताप का अंतर होता है वो जो बाकी ग्रह हैं उनसे सर्वाधिक होता है। दिन में बुध का जो टेम्परेचर होता है वो +390 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि रात में -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी दिन के समय जो बुध है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बुध के पास बात करें उपग्रह की, तो बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई उपग्रह बुध का नहीं है। जो बुध का द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 1/18 है। सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध सिर्फ 88 दिन में ही सूर्य की, ये सूर्य है तो सूर्य की पूरी परिक्रमा 88 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। यानी सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। आगे बात करें तो बुध प्रातः एवं शाम के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। ठीक है, तो बुध के बारे में ये जो पूरे फैक्ट थे बता दिया मैंने आपको। जो अगला ग्रह है यानी दूसरा ग्रह वो आपका शुक्र है। शुक्र को वीनस भी कहते हैं। जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। यानी एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर दूर शुक्र स्थित है। ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के इधर आपका मंगल और इधर शुक्र है। ठीक है, ये शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है मंगल। ठीक है, सेकंड नंबर पे मंगल। तो सबसे पास शुक्र, दूसरे नंबर पे मंगल, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे बुध और फिर चौथे नंबर पे आपका आता है इधर बृहस्पति। ठीक है, तो कितनी दूरी है पृथ्वी और शुक्र के बीच? तो लगभग 4 करोड़ किलोमीटर। आगे बात करें तो द्रव्यमान एवं आकार समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जो शुक्र का द्रव्यमान है चाहे वो आकार हो, दोनों पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन, भगिनी या जुड़वा ग्रह कहते हैं। आगे बात करें तो शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाई जाती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र है। और ये चमकीला क्यों है? क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, वो भी कितना, तो 96%। ठीक है,
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह। आगे बात करें तो शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है तथा इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। आगे बात करें तो सूर्य का जो दिवस होता है वो 243 दिन का होता है, उसके वर्ष काल 255 दिन से बड़ा होता है, यानी कि सूर्य का एक दिन उसके वर्ष काल से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 243 दिन में। आगे बात करें, शुक्र एवं अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं, जिसके कारण ये शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में जो शुक्र है और एक आपका अरुण, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि अन्य 6 ग्रहों के विपरीत परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न एक बनता है कि सौरमंडल के कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा चक्कर या उल्टा घूर्णन करते हैं, तो वो आपके कौन है, शुक्र और अरुण। आगे बात करें तो पृथ्वी, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्लैनेट है 3rd नंबर पे वो है आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी जो है वो नीले ग्रह की है, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं तथा इसके पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और ये सौर प्रणाली के सभी उपग्रहों में 5वें क्रम का उपग्रह है। ठीक है, यानी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है ये सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें 5वें नंबर का ये उपग्रह है। आगे बात करें मंगल के बारे में। ठीक है, तो मंगल जिसे कि लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आगे बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपिस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसका नाम है ओपिस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया कहाँ पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। आगे बात करें, मंगल ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के समान मौसम पाया जाता है। जो पृथ्वी के समान दिन 24 घंटा 37 मिनट एवं अच्छी झुकाव 25 डिग्री के कारण होता है, इसलिए मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। आगे बात करें तो जो मंगल है, मंगल ग्रह पर जल एवं जीवन की संभावना है। इसके पास 2 उपग्रह हैं, नंबर 1 फोबोस और नंबर 2 डीमोस। ये 2 उपग्रह हैं मंगल के, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह पे भारत ने अधिक जानकारी जुटाने के लिए मंगलयान सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। अब हम लोग बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को जुपिटर प्लैनेट भी कहते हैं। इसे तारा सदृश ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड, लघु और तंत्र की स्थिति वाला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। इनके उपग्रहों की संख्या है 79, जिसमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, जितने भी उपग्रह हैं सौरमंडल में उनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। आगे बात करें तो यह सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तीव्र घूर्णन गति करता है, जिसका समय 9 घंटा 55 मिनट होता है। यानी सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो भी आपका बृहस्पति ही है, और जो इसका उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति पर महान लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट्स पाया जाता है, जो कि एक विशाल तूफान है। प्रश्न बनता है कि किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट्स पाया जाता है, तो वो आपका बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं शनि ग्रह, जिसे कि इंग्लिश में सैटर्न प्लैनेट कहते हैं। शनि आकाशगंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसका टाइटन उपग्रह सौरमंडल का
दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन है? पहला है गैनीमेड, पहला गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरे नंबर पे आपका जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो टाइटन है। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसपे अस्थायी वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो टाइटन सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जहाँ क्या पाया जाता है, तो जहाँ पर अस्थायी वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो संपूर्ण सौरमंडल में इसके पास सर्वाधिक 82 उपग्रह हैं। ठीक है, शनि के पास कितने उपग्रह हैं? तो शनि के पास टोटल 82 उपग्रह हैं। वहीं बात करें बृहस्पति के पास, तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं। ठीक है, आगे बात करें तो शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम होता है, इसलिए इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें अगर तो इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। किसको? तो शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, जिस पर 7 छल्ले ABCDEFG पाए जाते हैं। ए सबसे बाहरी छल्ला होता है जबकि बी सबसे चमकीला छल्ला होता है। शनि को काला एवं पीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, काला ग्रह भी और पीला ग्रह भी शनि को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण ग्रह, जिसे कि यूरेनस प्लैनेट कहते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि जो अरुण ग्रह है इसकी झुकाव 82.5 डिग्री है। और अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पे CH4 की उपलब्धता पाई जाती है। तो अरुण लेटा हुआ ग्रह भी है और हरा ग्रह भी इसको कहते हैं। आगे बात करें तो अरुण की खोज जर्मन एवं ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 में किया था। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, जिनमें प्रमुख उपग्रह टिटेनिया, ओवेरान, अम्ब्रियल, एरिल एवं मिरांडा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अरुण शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाने वाले मात्र 2 ग्रह हैं, जिनमें एक आपका है शुक्र और दूसरा ग्रह है आपका अरुण। ठीक है, ये दो सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं तथा इसके उपग्रह भी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। यानी इन ग्रहों के भांति ही इन दोनों के, शुक्र के तो उपग्रह नहीं है लेकिन जो अरुण के उपग्रह हैं वो भी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। आगे बात करें तो अरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि अरुण के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। आगे बात करें तो अरुण सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह है। अब बात करते हैं वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह को नेपच्यून प्लैनेट भी कहते हैं। वरुण के वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा मीथेन की उपलब्धता पाई जाती है, इसी कारण ये दूरबीन से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, वरुण की खोज लेवेरियर एवं गाले ने 23 सितंबर 1886 में किया था। वरुण के पास कुल 14 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिट्रान और नेरिड प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो बुध एवं शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, न तो बुध के पास है और ना ही शुक्र के पास है। ग्रहों का घनत्व क्रमशः घटते क्रम में देखा जाएगा तो पृथ्वी 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे बुध, तीसरे नंबर पे शुक्र, चौथे नंबर पे मंगल, 5वें नंबर पे वरुण, 6वें पे बृहस्पति, 7वें पे अरुण। ठीक है, और 8वें नंबर पे आपका शनि है। ठीक है, आगे बात करें अगर तो शनि ग्रह का कम घनत्व होने के कारण इसे जल में फेंकने पर ये तैरने लगेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे कि यदि जल में फेंक दिया जाए तो वो तैरने लगेगा, तो वो आपका ग्रह है शनि ग्रह। तो ये आपके सौरमंडल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न ऐसा होगा जो कि सौरमंडल से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।